वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय हिंदी का पेपर, जो आपका 25 फरवरी को होने वाला है। आप सभी को पता है कि आपकी वार्षिक परीक्षा है 25 फरवरी से शुरू होने वाली है कक्षा 12वीं की। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं पेपर छाप देता हूं ऐसा का ऐसा। आपने पिछले साल भी देखा होगा, अगर आपको नहीं पता तो पिछले साल वालों से पूछ लीजिए कैसे मैं पूरा का पूरा पेपर उतार देता हूं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे के सारे पेपर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 हिंदी विषय का हम पेपर करेंगे। 23 प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा और आपका 80 अंक का पेपर होने वाला है। ठीक है, निर्देश आपको कुछ इसी प्रकार से परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आप इन निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चयन करके लिखिए। तो पहला है इसका, कवि किसका भार लिए फिरता है। तो कवि हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो जग जीवन का भार लिए फिरते हैं। बा ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, बा ऑप्शन। अगला आता है आपका दूसरा, कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं। धूत कहो या अवधूत कहो, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ, ये किसकी पंक्तियां हैं। तो ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। तो सा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, बाजार कब जाना चाहिए। तो हमें बाजार कब जाना चाहिए। तो हमें बाजार जाना चाहिए जब हमारा मन खाली ना हो। अगर हमारा मन खाली होगा तो हम ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद लाएंगे जो फिजूल की हो, जो हमारे कोई काम की नहीं है। इसलिए हमें बाजार कब जाना चाहिए, जब मन खाली ना हो। तो बा ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका, लुट्टन पहलवान ने हराया था। लुट्टन पहलवान ने किसको हराया था। तो लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को हराया था। द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा क्वेश्चन, जूझ पाठ के लेखक कौन है। तो जूझ पाठ के लेखक है आपके आनंद रतन यादव। इनका पूरा नाम भी आप याद रखिए, आनंद यादव का नाम पूरा आनंद रतन यादव। वितान पुस्तक का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आता है आपका, अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है उसमें से पूछा गया है, टीवी पर प्रसारित खबरों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना है विजुअल, नेट, बाइट और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपको राइट आंसर लिखना है। द ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव होते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए उचित शब्दों का चयन करके। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको। पहला है, बच्चे रिक्त स्थान में होंगे। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मतलब क्या होता है। प्रत्याशा मतलब होता है उम्मीद, इंतजार कर रहे हैं वो अपने माता पिता का कि हमारे लिए वो भोजन लेके आएंगे। तो प्रत्याशा में होंगे बच्चे। तो प्रत्याशा आपको राइट आंसर इसमें से लिखना है। ठीक है, दूसरा है आपका, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मीन था। लक्ष्मीन आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट तीसरा है आपका, सोंद लेगर मास्टर रिक्त स्थान पढ़ाने आते थे। तो सोंद लेगर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। ठीक है, मराठी आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका, नाटक में पात्रों की संख्या कैसी होनी चाहिए। तो नाटक एक वृहद रूप होता है, तो इसमें पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ठीक है, पात्रों की संख्या अधिक होती है इसमें। अगला आता है आपका, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ठीक है, उत्साह आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। छठा है आपका, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे कैसे छंद कहलाते हैं। तो जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं, तथा जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वो वार्णिक छंद कहलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको राइट आंसर क्या लिखना है, मात्रिक छंद। अगला आता है आपका, नभ का अर्थ है। तो नभ का अर्थ क्या होता है। नभ का अर्थ होता है आकाश। आकाश किसका पर्यायवाची होता है, नभ का पर्यायवाची होता है आकाश। ठीक है, तो नभ का अर्थ है आकाश। ठीक है, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। चलिए देखते हैं, बात की चूड़ी मर जाना। तो बात की चूड़ी मर जाना मतलब क्या होता है, बात का प्रभावहीन हो जाना। ठीक है, तो पहले में आपको लिखना है बात का प्रभावहीन हो जाना। दूसरा है आपका, अवधूत। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अवधूत किसको बताया है, सीरीज के फूलों का अवधूत बताया है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, सिल्वर वेडिंग। तो सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र कौन है, यशोधर बाबू है। ठीक है, तीसरे में आपको यशोधर बाबू से मैच करना है। चौथा है आपका, कहानी का केंद्रीय बिंदु। कहानी का केंद्रीय बिंदु कौन होता है, कथानक होता है। तो कथानक से इसको मैच करना है। पांचवा है आपका, चौपाई छंद। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, एक सममात्रिक छंद होता है। तो पांचवें में आपको 16-16 मात्राएं लिखना है।
छठा है आपका तत्सम। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, तो संस्कृत से इसको मैच कर देना है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मैच करना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। कब होने पर? सूर्योदय होने पर। उषा मतलब क्या होता है? ओस जो होती है उसे ही हम उषा कहते हैं। तो उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। पेपर में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 80/80 की गारंटी बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। दूसरा है आपका पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे इसके, ठीक है। अगला आता है आपका तीसरा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो आपको इसमें सही उत्तर लिख देना है। अगला है आपका आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 20 मिनट होनी चाहिए लगभग, ठीक है। 15 से 20 मिनट, ठीक है। एक लघु रूप होता है तो लगभग 15 से 20 मिनट आपको इसमें राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। और अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाए कि शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो वो भी 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ। तो दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ होता है दूसरा विवाह कर लेना या दूसरी शादी कर लेना, ठीक है। दूसरा विवाह कर लेना, ठीक है। दूसरा विवाह कर लेना, इस प्रकार से आपको राइट आंसर लिख देना है। नेक्स्ट आता है आपका क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो क्रिया विशेषण की क्या परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 4 जो था एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न आता है आपका निम्नलिखित कथनों में से सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्या है? परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। तो बिल्कुल सत्य बात है, परचेजिंग पावर मतलब क्या होता है? क्रय शक्ति होता है। पहले में आपको सत्य लिखना है। दूसरा है आपका सीरीज का फूल संस्कृति साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है। गलत बात है। सीरीज का फूल क्या होता है? सीरीज का फूल सहज होता है, ना कि कठोर। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको असत्य लिख देना है, ठीक है। असत्य, ठीक है। असत्य आपको इसमें लिखना है। तीसरा है आपका राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे। बिल्कुल सत्य बात है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सत्य आपको इसमें राइट आंसर लिखना है। चौथा है आपका कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। गलत बात है। कहानी को हम रंगमंच पर प्रस्तुत कर सकते हैं, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, ठीक है। जबकि ये संभव है, और यहाँ पे लिखा है असंभव है, जबकि ये संभव है, इसलिए आपको इसमें असत्य लिख देना है। पांचवा है आपका करुण रस का स्थायी भाव रति है। रति नहीं है, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, ना कि करुण रस का। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, इसलिए आपको इसमें असत्य लिख देना है, ठीक है। असत्य। छठा है आपका प्रिया बातूनी है। मैं बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, तो बिल्कुल बातूनी किसकी विशेषता बता रही है? बात करने की, उसकी वर्ब की विशेषता बता रही है, बात करने की विशेषता बता रही है। तो शब्द क्रिया विशेषण है, बिल्कुल सत्य बात है। इसमें आपको राइट आंसर सत्य लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बताए हैं, लगभग मान के चलिए कि आपके 32 ऑब्जेक्टिव आते हैं परीक्षा में। तो 32 में से 32 में कंप्लीट आपको करा दूंगा, तो आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से याद कर लीजिए इनको। चलिए प्रश्नोत्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं। इन क्वेश्चंस का कलेक्शन जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से बनाया गया है। ये क्वेश्चन जहर है, कोबरा का जहर, ठीक है। तो इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वही परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 आता है आपका बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? नीड़ मतलब क्या होता है? घोंसला। तो बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं कि हमारे माता और पिता हमारे लिए भोजन लेकर आएंगे, इस प्रत्याशा में वो झांक रहे हैं, ठीक है। इसका अथवा क्या है? भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट आता है आपका 7वां प्रश्न। उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है? और इसका अथवा है छोटा मेरा खेत, जो उमा शंकर जोशी ने लिखा है, उसमें अंधड़ शब्द और बीज शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 8वां प्रश्न। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई थी? और इसका अथवा है मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर करती है? ऊपर वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका 9वां प्रश्न। 9वां जो प्रश्न है वो है शुद्ध जहर।
ठीक है, ये परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। 9वां प्रश्न, ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता था और इसका अथवा है लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा है। इसका आंसर आपको पता होगा कि जिस प्रकार कालजयी अवधूत यानी कि सन्यासी जो होते हैं वो बिना सुख दुख की परवाह किए अपने जीवन का आनंद लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जो शिरीष के फूल होते हैं, जो शिरीष का वृक्ष होता है, वो ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी में भी चिलचिलाती धूप में भी ऐसा ही बना रहता है सहज, तो इसलिए उसकी तुलना की गई है। ठीक है, 9वां प्रश्न। नेक्स्ट 10वां प्रश्न आप देख लीजिए, इस प्रकार से रहने वाला है, ये वितान पुस्तक में से आपसे पूछा गया है। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक का धारणा में क्या बदलाव आया और इसका अथवा है यशोधर बाबू की पत्नी जो थी समय के साथ ढल सकने में सफल होती थी और लेकिन यशोधर बाबू जो थे वो असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? वो अकॉर्डिंग टू मतलब जो नेक्स्ट संस्कृति है अपनी मॉडर्न संस्कृति के अनुसार ढल नहीं पाते, वो पुरानी संस्कृति को ही फॉलो करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, 11वां प्रश्न आपका अभिव्यक्ति माध्यम में से पूछा गया है। मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी है और इसका अथवा है समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों, जो 6 ककार होते हैं आपके, उनका आपको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, 6 ककार होते हैं, क्या, कब, कौन, कैसे, किस लिए, इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। 12वां प्रश्न है आपका करुण रस की स्थायी भाव और परिभाषा आपको लिखनी है सब। ठीक है, करुण रस की और इसका अथवा है विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 13वां प्रश्न है आपका सोरठा छंद की परिभाषा और इसका अथवा है अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको लिखना है। 14वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, ये भी जेआर है। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर आपने इनको कर लिया तो यकीन मानिए 80/80 के आप हकदार हो। और ऐसा बच्चा अगर बोलेगा कोई कि सर हम पास हो जाएंगे क्या आपके वीडियो को देखकर, तो वो होगा महाबेवकूफ़। क्यों? क्योंकि मैं पास तो करा ही दूंगा, वो तो दूर की बात है, मैं यहाँ पे टॉपर निकालता हूँ 80/80 वाले। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 14वां प्रश्न आप देख लीजिए, आपने पढ़ लिया होगा। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर और निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द आपको लिखना है। 15वां प्रश्न वर्तनी के ऊपर आता है, जैसे कि ईश्वर के अनेकों नाम है, इनको शुद्ध करके लिखना है। तो ईश्वर के अनेकों की जगह आपको लिखना है अनेक, ईश्वर के अनेक नाम है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका मुझे केवल मात्र 20 रुपये चाहिए, तो आप या तो इसमें से केवल हटा दीजिए या फिर मात्र हटा दीजिए। तो आप लिख सकते हैं कि मुझे मात्र 20 रुपये दीजिए, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि मुझे केवल 20 रुपये दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अथवा है इसका निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। सीरीज के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं, प्रश्नवाचक इसको बनाना है। तो क्या सीरीज के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं और क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। 15 वर्ष बीत गए, इसको आश्चर्यचकित या विस्मय सूचक वाक्य में आपको बदलना है। तो आपको उसमें लिखना है अरे, अरे के बाद ये विस्मयादिबोधक लगाना है, अरे 15 वर्ष बीत गए, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका 16वां प्रश्न। तुलसीदास अथवा रघुवीर सहाय, ये कवि परिचय आपसे पूछा जाएगा। तुलसीदास अथवा रघुवीर सहाय का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है, 17वां प्रश्न आएगा आपका लेखक परिचय के ऊपर। महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका ही याद करना है जो मैं बता रहा हूँ, और किसी चक्कर में मत पढ़ो आप। ठीक है, 17वां प्रश्न जो है वो आपका लेखक परिचय आएगा, तो या तो आप महादेवी वर्मा का याद कर सकते हैं या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट 18वां प्रश्न आप देख लीजिए। तत्सम एवं तद्भव जो शब्द होते हैं उनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है और इसका अथवा है उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर आपको लिखना है। ठीक है, 19वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। आ रही है हिमालय से पुकार, 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, शीर्षक आपको लिखना है और सारांश आपको लिखना है और उद्धृति का अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, इनके उत्तर आपको पैसेज में से देखने को मिल जाएंगे। इसका अथवा आप कर सकते हैं निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको। तो एक गद्यांश दे रखा है, नीचे 3 प्रश्न दे रखे हैं आपके। ठीक है, इनको आपको पढ़ना है और इसी में से आपको देखने को ये मिल जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है। ठीक है, 20वां प्रश्न आता है आपका निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। तो 2 दे रखे हैं अथवा में दोनों में से किसी एक को आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका एक गद्यांश आएगा, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको लिखनी है। तो पैसा पावर है, ये निबंध दे रखा है जैनंद कुमार जी का, तो इसमें आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। साथ ही में अगर आप ये नहीं करना चाहे तो इसका अथवा भी कर सकते हैं। पहलवान की ढोलक वाला पार्ट जो था रात्रि की विभीषिका में, पहलवान की ढोलक जो थी संजीवनी का कार्य करती थी एक प्रकार से। ठीक है, वो वाला पूछा गया है आपसे। 22वां प्रश्न आपका एक एप्लीकेशन या फिर पत्र आएगा
जबलपुर नगर निगम के नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु पत्र आपको लिखना है, ठीक है। और इसका अथवा है अपने मित्र कमलेश को अपने बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने हेतु एक पत्र आपको लिखना है, ठीक है। 21वां ये डबल प्रिंट हो गया है, 22वां और 23वां, ठीक है। 23वां प्रश्न जो है अंतिम प्रश्न होता है आपका, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सार गर्भित विषय में निबंध आपको लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण, छात्र जीवन और खेल, छात्र जीवन में अनुशासन, ठीक है। एक और इसमें जोड़ लीजिए आप चौथा नंबर करके विज्ञान के चमत्कार, ठीक है। ये तो हर बार आता ही है। वैसे निबंध में कोई बड़ी बात नहीं है अब, क्योंकि 4 नंबर का ही आता है और आप इतने समझदार तो होंगे कि आप मन से भी लिख सकते हैं। कोई सा अगर आपको ना आए, मतलब आप कोई सा रट के गए और परीक्षा में ना आए, तो उसमें आप 3-4 पेज आराम से लिख सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर आप थॉट्स आप जो भी आपके मन में आए उनके बारे में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको आसानी से 4 नंबर मिल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको पेपर देखने को मिलेगा, कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा का 25 फरवरी का पेपर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सारे पेपर इसी यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे और आप 80/80 या फिर 75/75 या फिर 70/70 जितने अंक का भी आपका पेपर होगा वो परीक्षा में स्कोर करके आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।